आफ्टरनून, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों आज हम आपको बताएंगे वर्ग आयत के क्षेत्रफल और उनके परिमाप। अच्छा तो पहले आयत देख चलते हैं। आयत बताया था हमने पहले कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उनको आयत बोलते हैं। तो उसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप आपको हम बता चुके हैं। परिमाप किसी आकृति की चार सभी भुजाओं का योग होता है। ये एक आयत है ए बी सी और डी। तो इसकी भुजा है कौन सी? ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये लंबाई। ठीक है, तो परिमाप बताया था कि चार भुजाओं का योग, किसी आकृति की चार सभी भुजाओं का योग। तो AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ये भुजाओं का योग हो गया हमारा परिमाप। तो ऐसे हम क्या याद रखेंगे? तो क्या AB क्या हमारी लंबाई है, इसकी जब करेंगे लंबाई, लंबाई प्लस BC क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई लिख देंगे। CD क्या है? फिर लंबाई है, लंबाई लिख देंगे। और DA क्या है? चौड़ाई है, तो चौड़ाई लिख देंगे। देखते हैं कि दो बार चौड़ाई आ रही है, दो बार लंबाई आ रही है, तो इसका फॉर्मूला बना देंगे हम। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, उस साइड पे लिख लेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 का हम गुणा कर देंगे, तो इस परिमाप का फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो परिमाप का सूत्र क्या हो गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है उसको समझ लो। परिमाप नहीं हो गया आपका, तो इसकी बाउंड्री की लंबाई टोटल कितनी बाउंड्री है वो तो परिमाप हो गया। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है कि इसके अंदर, इस आकृति के अंदर का जितना जगह है इसको हम इकाई वर्ग में निकाल लेते हैं, यानी सेंटीमीटर वर्ग में या इसमें निकालते हैं। तो उनकी गिनती करना, जैसे कोई 15 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा कोई क्षेत्र है, और हमने इसको 1 सेंटीमीटर तोड़ लिया और इधर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह से 1 सेंटीमीटर के ऊपर तोड़ लिया। तो कितने वर्ग बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का था, ये 5 सेंटीमीटर का था। तो इसमें कितने वर्ग बने? इकाई वर्ग के 15। तो इसी इसका जो क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग इकाई है। कितना है? 15 वर्ग इकाई। तो इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, क्षेत्रफल मिलता है। तो क्या लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। ये आयत का परिमाप था, ये आयत का क्षेत्रफल है, इसको नोट कर लो। आयत। इसी तरह से वर्ग,
क्योंकि इसकी चार भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चार भुजाएं समान होती हैं। ये और ये यानी सब बराबर है। ये 90 अंश की कोण है। चलिए तो परिमाप क्या होता है? चार भुजाओं का योग और चार भुजाएं एक जैसी है तो क्या करें? चार गुणा कर दो भुजा में, चार भुजाओं का योग निकल आएगा। जब बराबर भुजा है तो चार गुणा कर दो भुजा में, तो चार भुजाओं का योग हो जाएगा। ये आपका परिमाप हो गया। किसका? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। इसी तरह से क्षेत्रफल जैसे आया था क्षेत्रफल बताया था, उसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का आयत में लंबाई में चौड़ाई और इसमें सब बराबर है तो ये भी भुजा है तो भुजा अपना भुजा ये आपका वर्ग है। इस तरह से ठीक है, समझ आया? उदाहरण चलते हैं। एक खेत है वह 20 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है। एक खेत है 20 मीटर से चौड़ा है और 25 मीटर लंबा है। 30 और ये 20, ये 20, ये 25। इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? इसका परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 25, चौड़ाई कितनी है? 20 और 25 जोड़ो कितने हैं? 45 और 45 में जो गुणा कर दो 2 गुणा 45 कितना हो जाएगा? 90 मीटर इसका परिमाप हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल क्या आता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 25 गुणा चौड़ाई में 20 का और 25 का गुणा कर लो कितना? 500 वर्ग मीटर। अब देखो इसमें परिमाप में केवल मीटर लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। ये अकेले परिमाप में केवल मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में वर्ग लगाना जरूरी है, वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरह से नोट करो।